जीती थी वो देखिए। खैर इस बात पे बहस की जा सकती है। कराची में शायद इनका वोटर सपोर्टर वैसा नहीं है जो इनके साथ उठ के लॉन्ग मार्च में पहुंच जाएगा, लेकिन जब वोट की बारी आएगी तो खान साहब को अभी भी ठीक ठाक वोट, शायद सबसे ज़्यादा वोट ही कराची में पड़ेगा शायद। लेकिन कराची से जो लॉन्ग मार्च निकला उस पर कराची की जो इनकी मकामी क़यादत है उसको ज़रूर तशवीश होनी चाहिए। खैर हम मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। हम एक्चुअली दुआई कर सकते हैं कि सब कुछ जितनी हमने आपको अपडेट्स दी हैं बस खैर खैरियत से जो भी होना है, और वाउडा साहब जिस तरह एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं बस सब ठीक हो जाए, बिकॉज ये आपको वाउडा साहब तो प्रेडिक्शन दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग कह रहे हैं हम असलहा और बंदे जमा कर रहे हैं, और दूसरा बंदा कहता है कि हम तो लाइसेंस असलहा लेकर आएंगे, और उनके लीडर कह देते हैं कि खूनरेजी होगी। तो इसमें हम हम सिल्वर लाइनिंग कहाँ तलाश करें? बिल्कुल क्या समझा जाए। अच्छा जी, सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और गनी साहब बहुत सी आपसे बातें करनी है। सबसे पहले तो ये बताएं कि खान साहब का अपना मार्च तो पंजाब में चल रहा है, लेकिन सिंध से भी एक मार्च जो है वो निकल पड़ा है, और ऑब्वियसली उनको ज्वाइन करेगा वहाँ जाके। तो जब खूनरेजी की बातें हो रही हैं तो जाहिर है कि सूबाई हुकूमतों पर ही लाजिम है कि अपनी जिम्मेदारी वाले इलाकों में अमन ज़रूर कायम रखें। तो सिंध हुकूमत को इस मुतालिक कुछ तशवीश है कि वो मतलब उनकी नज़र है कि क्या हो रहा है क्या नहीं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पुरअमन और आइनी दायरे के अंदर रहकर किसी भी सियासी सरगर्मी की हिमायत करती है, और लॉन्ग मार्च करना हो, जलसा जुलूस करना हो, एहतजाज करना हो, ये पीटीआई का भी हक है। लेकिन अगर उसमें कानून को हाथ में लेंगे तो फिर कार्रवाई करने की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन फ़िलहाल सूबाए सिंध से ना तो ये कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, बहुत ही कम नंबर्स थे गाड़ियों के या लोगों के जो यहाँ से रवाना हुए हैं, और उम्मीद भी यही है कि पूरे सिंध से भी ये मिला जुला के शायद कुछ 100 लोग ही जा सकेंगे। और अगर ये पीसफुल तरीके से आगे मूव करते हैं तो हम इनको बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इन्होंने कानून हाथ में लिया तो जाहिर फिर जो पुलिस है या दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है अपना काम करेंगे। येट टू बी सीन, क्योंकि अभी तो ये और लंबा हो गया है, तो अभी इन्होंने 8-10 दिन में अगर पहुंचना है तो काफ़ी दिन सिंध में ही शायद हल्का हल्का, वो भी 20 किलोमीटर ही रोजाना की बुनियाद पर मौजूद ही रहेंगे। और खासतौर पे सवाल ये भी बनता है कि इतनी नफरी और वसाइल मौजूद हैं कि इन्हें मुनासिब सिक्योरिटी जो है वो मुहैया की जा सके। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप सुबह सिंध के तक बात कर रही हैं तो मुझे तो बिल्कुल भी यकीन है कि सुबह सिंध की हद तक इनके पास इतने लोग नहीं होंगे, और अगर ये घूमना चाहते हैं पूरे सिंध में पीसफुली घूमें, एहतजाज करें, तकरीरें करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कानून हाथ में लिया तो फिर शायद मसला होगा। बाकी इतना तो इंतजाम खैर हम कर लेंगे, चूँकि कोई बहुत बड़ा क्राउड नहीं है जिसको मैनेज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़े। तादाद इनकी बहुत महदूद है, और तवक्को भी है कि शायद महदूद ही रहेगी, इसलिए कि अगर इस्लामाबाद आने का जो ऐलान इमरान खान ने खुद किया है, तो जो अब तक का उनका क्राउड नज़र आया है मुख्तलिफ मकामात पर पंजाब में, वो कोई इतना नहीं था जितना वो ऐलान कर रहे थे कि मैं पता नहीं 30 लाख लाऊंगा, 20 लाख लाऊंगा, 50 लाख लाऊंगा, और पता नहीं सैलाब एक आ रहा है। वो सूरत हाल नहीं है। 6-7-8 हज़ार मैक्सिमम उनका जो क्राउड रहा है कहीं ना कहीं रहा है। तो अगर इमरान खान की अपनी मौजूदगी में उनका ये आलम है तो यहाँ जो इनके लोग हैं उनमें तो इतनी ताकत नहीं है कि वो 2-4 हज़ार लोग भी इकट्ठे कर सके। तो उससे हम इंशाल्लाह ताला मैनेज कर लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा गनी साहब, ये भी फाइनली बता दीजिएगा कि आपने सुना ही होगा इमरान खान साहब एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता, दूसरी तरफ कहते हैं हम चौकीदार को तनख्वाह क्या इसलिए देते हैं। फिर उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि हमें तो नहीं पता था, ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब चोर हैं, उन्होंने ही केसेस बनवाए, उन्हीं की JITs ने इन्हें साबित किया। तो आप लोग क्यों बिला वजह उनके पीछे पड़े हुए? उन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन वैसे अजीब सी बात है, अगर इमरान खान की ही इस मंतक को मैं मान लूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हर बात पर यकीन कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जरदारी चोर है, उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा जरदारी नवाज शरीफ चोर है, उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा कि पीरनी चोर है तो उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि बोजार नालायक है तो उसने नहीं माना। उन्होंने बताया कि जी पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंगों के पैसे गोगी जो है वो ले रही है, उन्होंने नहीं माना। तो इमरान खान को अपनी मकसद की सारी बातें कोई भी कह रहा हो तो यकीन आ जाता है, लेकिन अगर कोई और बातें कही जाएं जो उनके अपने खिलाफ जाती हैं तो शायद उनको यकीन नहीं आता। तो इमरान खान ये बिला जवाब जो बातें कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एक जो सटपटाया हुआ आदमी होता है, जो बौखलाया हुआ आदमी होता है, उसकी कैफियत है। मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुका है, और इमरान खान में इतनी सख्त नहीं है कि वो कोई फ़ैसला कर सके। अब इमरान खान ने जो ये इकदाम भी किया है कि जी मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और जाके पता नहीं इलेक्शन कराने की बात करना चाहता है
कहता कुछ है, चाहता कुछ है। मुझे समझ नहीं आती कि जब इसके हाथ में इख्तियार था कि वो इलेक्शन करवा सकता था, जब पूरी पीडीएम कह रही थी। अच्छा, मेरा ख्याल है गनी साहब से हमारा राब्ता जो है थोड़ा सा आवाज़ ज़रा हमारी चली गई, खत्म हो गई है। बट इन द मीन टाइम बहुत शुक्रिया